के दौरान मुनिश्री का पदार्पण आज सीआईटी में हुआ है। तो सबसे पहले प्रस्तुत है महिलाएं गीत के साथ, स्वागत गीत के साथ महिला। आज हम हर्षित है कि हमारे सीआईटी में कई वर्षों के उपरांत मुनि श्री जिनेश कुमार जी व सहवर्ती मुनि श्री परमानंद जी व मुनि कुणाल कुमार जी का पदार्पण हुआ है। आज की इस मंगल बेला में मैं अपने घर प्रांगण में चोरड़िया परिवार व सीआईटी परिवार की ओर से मुनि वृंद का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपके इस एक दिवसीय प्रवास में हम कुछ सीख पाएं और हमारे भीतर त्याग की चेतना जगा सके। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम। अंतर मन में छाई है खुशहाली, मुनिवर आज पधारे देखो आई भोर रूपाली। स्वागत 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 है, स्वागत 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 है, स्वागत 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 है, स्वागत 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 है। अभिनंदन की मंगल बेला श्रद्धा थाल सजाए, मुनिवर के चरणों में हम सब सादर शीश झुकाए। हम पिएंगे वचनामृत की प्याली, मुनिवर आज पधारे देखो आई भोर रूपाली। स्वागत 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 है, मुनिवर स्वागत स्वागत है। संत चरण होते हैं सचमुच पावन गंगा धारा, श्रद्धा सुमनों की सौरभ से सुरभित शहर हमारा। झूम रही खुशियों से मन, झूम रही खुशियों से मन, उपवन की डाली डाली। मुनिवर आज पधारे देखो आई भोर रूपाली। स्वागत 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 है, मुनिवर स्वागत स्वागत है। केंद्र समाधि सीआईटी में आप पधारे गुरु इंगत को पाकर, इस परिसर में बहता रहे वत्सलता का सागर। गौरवशाली संघ हमारा, गौरवशाली संघ हमारा, इसमें रोज दिवाली। मुनिवर आज पधारे देखो आई भोर रूपाली। स्वागत 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 है, मुनिवर स्वागत स्वागत है, स्वागत 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 है, मुनिवर स्वागत स्वागत। दीपा माँ का लाल दुलारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। रोम रोम में भिक्षु बैठ, रोम रोम में भिक्षु बैठ, अंतर में भी भिक्षु बैठ। नीव लगाई गहरी भिक्षु, जग में फैला है उजियारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। श्रद्धा गहरी वीर वचन पर, श्रद्धा गहरी वीर वचन पर। गुण रत्नों के थे तुम आगर, कष्ट सहिष्णु
समता साधक सब ऋतुओं में मोहन गारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। सचमुच तुम थे युग अवतारी। सचमुच तुम थे युग अवतारी। मूरत तेरी सबसे नारी। पग पग मिटती सारी विपदा। नाम स्वाम का लगता प्यारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। मंगलकारी भिक्षु स्वामी। मंगलकारी भिक्षु स्वामी। महा उपकारी अंतर्यामी। महा उपकारी अंतर्यामी। कलयुग में भी सतयुग लाए। भव्य जीवों को तुमने तारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। ओम ब्रह्म प्यारो आर्येश्वर अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्य धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सफलता के सूत्र। प्रभु महावीर की वाणी है, परमं नाणं तोदया। पहले ज्ञान फिर दया। हमारे जीवन की सफलता के चार प्रमुख अंग है ज्ञान, श्रम, आनंद और शांति। पहला है ज्ञान। भगवान महावीर ने आत्म शुद्धि के जो उपाय बताए, मोक्ष मार्ग के जो तत्व बताए, उनमें एक तत्व है सम्यक ज्ञान। जिसका ज्ञान सही है वह जीवन में कभी भटकता नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह विवेक जगाना ही सही ज्ञान की कसौटी है। जब तक विवेक चेतना जागृत नहीं होती है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आचार्य तुलसी ने कहा था, विवेके धम्माये, विवेक में ही धर्म है। कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे रहना, कैसे कहना, कैसे प्रतिक्रमण करना, कैसे सोना, कैसे चलना, इन सब का विवेक होना जरूरी है। इन सब का ज्ञान होना जरूरी है। और यदि व्यक्ति के पास में विवेक है, ज्ञान है, तो वो सफलता को प्राप्त होता है। और विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो पग पग पर ठोकरें खाता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले ज्ञान चेतना का विकास करे। सम्यक ज्ञान, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त होगा। ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है। एक अंग्रेज आदमी नदी के किनारे गया और कुछ लोग
नदी में स्नान करे थे और तैर भी रहे थे, डुबकियां भी लगा रहे थे। उस अंग्रेज आदमी ने सोचा ये सब स्नान करे हैं, तैरे हैं, मैं भी डुबकी लगाऊं। तो उसने क्या किया, डुबकी लगाई, उसको तैरना आता नहीं था और वो डूबने लगा, मरने लगा। तो ग्रामीण लोगों ने सोचा कहीं ये मर न जाए, तो ग्रामीण लोगों को दया आई। उस अंग्रेज को बाहर निकाला तो वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, इन लोगों ने मेरे को बचा दिया। तो उसने क्या कहा, थैंक यू। क्या कहा, थैंक यू कहा। अब ग्रामीण लोग अंग्रेजी जानते नहीं थे, तो ग्रामीण लोगों ने सोचा एक तो हमने निकाला और हमारे को क्या कहता थैंक यू, और पकड़ कर फेंक दिया हमने। तो जब व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं होता है, सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है, वहां भी समस्या आती है और आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, तो पग पग पर जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। वो सफलता को कभी प्राप्त नहीं होता है। सफलता को प्राप्त होना है तो सबसे पहले ज्ञान जरूरी है, और जितना ज्यादा ज्ञान होगा, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक ज्ञान का भी अपना मूल्य है और आध्यात्मिक ज्ञान का भी अपना मूल्य है। संसारी जीव है और यदि भौतिक ज्ञान नहीं है तो वो संसार में रहना उनके लिए भारी पड़ जाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। आत्मा की शुद्धि में आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वीतरागता की ओर बढ़ना है, कर्मों का क्षय करना है, मोक्ष की ओर प्रस्थान करना है, तो सबसे पहले ज्ञान का होना जरूरी है। जीव अजीव का ज्ञान होना जरूरी है, छह काय का ज्ञान होना जरूरी है, 9 तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है, 6 द्रव्यों का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान हुए बिना जीव आत्मा का विकास नहीं कर सकता है, इसलिए जीव अजीव का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जीव क्या है, अजीव क्या है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जीव चेतनावान है, अजीव अचेतनावान है। अभी तक काफी लोगों को जीव अजीव का भी ज्ञान नहीं है, 9 तत्वों का भी ज्ञान नहीं है। 9 तत्वों में जीव कितने हैं, अजीव कितने हैं, रूपी कितने हैं, अरूपी कितने हैं, सावध्य कितने हैं, निर्वध्य कितने हैं, चोर कितने हैं, साहूकार कितने हैं, नहीं के बराबर लोगों को जानकारी है। बस ज्यादातर बस ठीक है दर्शन कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान भी जरूरी है, तत्व का ज्ञान भी जरूरी है। और तत्व का ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो आदमी भटकेगा नहीं। आज वर्तमान में लोग क्यों भटक रहे हैं, तो उनके पास में सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, मोक्ष का ज्ञान नहीं है। भगवान महावीर ने जो हमें बताया है उसका सबको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है तो श्रम, आप जितना ज्यादा श्रम करोगे, जितना ज्यादा पुरुषार्थ करोगे, उतना ही ज्ञान मिलेगा। और यदि आप पुरुषार्थ ही नहीं करते हो तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। यदि आपको व्यापार भी करना है तो भी श्रम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से बड़ा बाजार जाना पड़ेगा या और कहीं जाना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा। आप कहते मैं तो दुकान खोलूंगा नहीं, बड़ा बाजार जाऊंगा नहीं, ऐसे ही धन आ जाएगा। कोई नानी का घर थोड़ी ऐसे ही धन आ जाएगा। तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ज्ञान में भी मेहनत की आवश्यकता रहती है और ऐसे भी मेहनत की आवश्यकता रहती है। और ज्ञानी जनों ने कितना सुंदर कहा है, जो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी सजा उतनी ही कोमल होगी। और हम दूसरों पर आधारित है। वर्तमान का जो युग है वो एक दृष्टि से कहे तो विलासिता का युग हो गया। पर खाओ पियो मौज करो, ऐसा आराम करो, काम हमारे से होता नहीं है। पर काम वाली चाहिए, नौकरानी चाहिए, वो चाहिए। आजकल तो रसोई में भी तो नौकरानी आ गई। पहले तो कम से कम पोछा लगाने वाली होती थी, बाहर का झाड़ू आदि का, अब तो रसोई में भी आने लगी। मुझे तो आश्चर्य होता है, तो वो घरवाली बहनें करती क्या है, वो क्या करती है। वो एक भाई ने मुझे कहा महाराज आज व्याख्यान में आने में देरी हो गया, व्याख्यान सुन नहीं पाई। मैंने कहा क्यों, कहा काम वाली नहीं आई है। काम वाली नहीं आई तो मेरे मन में आया कि तू काम वाली नहीं है क्या, कि मैं काम वाली थोड़ी, मैं तो घरवाली हूँ। हाँ, मैं तो घरवाली हूँ, काम वाली थोड़ी हूँ। अरे जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा, श्रम करेगा, तो उसके विचार भी निर्मल होंगे। आपके पास में यदि काम नहीं है तो फालतू विचार आएंगे, और फालतू विचार है वो हिंसा की ओर ले जाएंगे, असंयम की ओर ले जाएंगे, भोग की ओर ले जाएंगे, दुराव की ओर ले जाएंगे। आज दिन भर मोबाइल देखने में आपको कितना टाइम लगता है,
कितना समय लगाते हैं मोबाइल में, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, टाइम तो है ही नहीं। तो और कोई दूसरा काम है नहीं, अब करे क्या, टाइम तो पास करना पड़ता नहीं। टाइम पहले तो क्या घर में 5-5, 10-10, 15-15 सदस्य होते तो दिन भर काम रहता, और आज तो घर में 4 सदस्य, 3 सदस्य, कहीं कहीं तो 2 ही है, कहीं कहीं तो 2 ही है, और 2 में एक और कहीं जाता है, एक और कहीं जाता है, और ज्यादा होता फिर होटल में भी भोजन करके आ जाते हैं बस। लेकिन श्रम जरूरी है। यहाँ कहा गया है कि हमारे को ये शरीर मिला है, इस शरीर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, शरीर का सदुपयोग होना चाहिए। ये जो शरीर है, ये जो हाथ है, ये हाथ प्रणाम में भी काम आते हैं और प्रहार में भी काम आते हैं, आते नहीं। इस हाथ से आप प्रहार भी कर सकते हैं और हाथ जोड़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे ये शरीर है, वो लोग हैं शरीर का से पुरुषार्थ तो करते हैं, तो वो पुरुषार्थ क्या है, सही दिशा में नहीं करते हैं, गलत दिशा में करते हैं। और जो गलत दिशा में पुरुषार्थ करता है तो उसकी आत्मा का भी नुकसान होता है और कभी कभी शरीर का, परिवार का भी नुकसान हो जाता है। इसलिए श्रम जरूरी है, और जो जितना ज्यादा श्रम करेगा उतना ही उसका विकास होगा, सफलता को प्राप्त होगा। हम बार बार ज्ञानशाला आदि के बच्चों को भी सिखाते हैं, सेवक हमारे 4 है, 2 हाथ 2 पांव, दिन रात सेवा करे धूप गिने न छाव। हमारे कितने सेवक है, 4 सेवक है, 2 हाथ और 2 पांव, दिन भर ये आपकी सेवा में रहते हैं। बाहर का सेवक नौकर तो कभी भी धोखा देकर जा सकता है, उसका मूड नहीं है तो काम को खराब भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है, और 4 दिन छुट्टी भी मना देता है। लेकिन ये जो हमारे सेवक है वो हर पल हर क्षण हमारी सेवा में रहते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, निकम्मा मत रहो, कुछ न कुछ काम करते रहो। मैं बार बार कहा करता हूं कि बेकार मत बैठ, कुछ काम किया कर, काम ना हो तो धोती फाड़ सिया कर, काम ना हो तो धोती बात सिया कर, कहना मतलब कुछ ना कुछ श्रम करो, मेहनत करो। और जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और घर में भी शांति का साम्राज्य स्थापित रहेगा। क्यों, आप कितना भी आप ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, कितने ही बड़े हो, राजस्थानी कहावत है, काम वालो लागे चाम वाली नहीं है। यदि सासू भी काम करती है तो भी अच्छा लगता है, और वो भी काम करती है तो भी अच्छा लगता है। और कोई यदि सोचे मैं तो दादे सासू हो गई हूँ, सासू हो गई हूँ और मैं काम नहीं करूंगी, तो फोड़ा फोड़ी भाया, काम नहीं करो तो काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक शरीर है इसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। खुद का काम, हमारे संत सत्या क्या फरमाते हैं कि मैं मेरी निर्जरा दूसरों को क्यों दूं, मेरा काम है दूसरों को क्यों दूं, और मुझे किसी के पास में काम कराना है तो भी कृतज्ञता का भाव और मन में वो भावना होनी चाहिए, मुझे ये कराना पड़ रहा है, मैं दूसरों की क्यों निर्जरा लूं, दूसरों के पास क्यों काम कराऊं। मेरा शरीर है, मेरे हाथ पैर है, तो मैं खुद अपना काम करूं, खुद अपना काम करूं। लेकिन होता क्या है, ये आलस से आ जाता है, आलस से आ गया तो श्रम छूट जाता है, मेहनत छूट जाती है, तो फिर समस्या आ जाती है। इसलिए कहा गया है सफलता का सबसे बाधक जो तत्व है वो क्या है, आलस्य है। आज आलस्य के कारण कितना नुकसान हो रहा है, और यहां तक बताया गया है आलस्य है जीवित व्यक्ति की कब्र है, जीवित व्यक्ति की कब्र है। मतलब इतना गहरी बात बता दी है, तो कभी भी मन में आलस्य का भाव नहीं आए। हमेशा श्रम, जो मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो उसका जीवन भी सफल होगा। हमारे जो 4 दुर्लभ अंग बताए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण दुर्लभ अंग कौन सा है, संयम में पराक्रम करो। साधु बन गया है, अब मैं तो साधु बन गया हूँ, खाली साधु बनने से कुछ नहीं होगा, साधुपना में भी पराक्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम्हारी साधना सफल होगी। आज साधु विहार करते हैं तो वो भी एक पुरुषार्थ है, गोची जाते वो भी पुरुषार्थ है, श्रम है। तो साधु को सब कार्य करना होता है। साधु प्राय अपने हाथ से काम करता है, कोई भी साधु के नौकर नहीं होता है। कोई ये नहीं है भाई नौकर आए वो सब सफाई कर लेगा, नहीं, साधु खुद अपना सारा काम करता है। तो श्रम जितना ज्यादा होगा उतना ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त होगा। और तीसरा जो सूत्र बताया गया है वह है आनंद। ज्ञान, दूसरा है श्रम, और जो ज्ञान और श्रम का विकास जिसके जीवन में है तो समझना चाहिए वो आनंद को प्राप्त होता है। आनंद का बहुत बड़ा मूल्य है। और आनंद का मतलब क्या है, अपने पर नियंत्रण रखना ही आनंद है। जो संयम होगा तो आनंद होगा, अपने पर नियंत्रण रखना, निज पर शासन फिर अनुशासन। हर स्थिति में व्यक्ति को आनंद में रहना चाहिए। और आज का जो युग है वो आनंद का युग कम है, तनाव का युग ज्यादा है। चारों ओर तनाव ही तनाव है, थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम होता है और तनाव पैदा हो जाता है। किसी ने थोड़ा सा कटु वचन कह दिया
या किसी ने कोई काम भुला दिया, तुम्हारे को ये काम करना है, या परीक्षा में नंबर थोड़े कम आए, या व्यापार कम हुआ, या और कोई कारण हुआ, तत्काल तनाव आ जाता। तनाव का मतलब खींचा दबाव। तो शारीरिक तनाव भी होता है, मानसिक तनाव भी होता है, भावनात्मक तनाव भी होता है। और तनाव के कारण कितनी प्रकार की बीमारियां होती है। ये जो शुगर की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी एक कारण क्या है? तनाव है। बीपी की बीमारी होती है, एक कारण तनाव है। हार्ट की जो बीमारी होती है, एक कारण तनाव है। और जो पेट की बीमारी होती है, उसका भी एक कारण तनाव। क्यों? तनाव होगा तो नेगेटिव भाव होगा, तो नेगेटिव भाव होगा, उसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। और जिसका पेट खराब, उसका मन खराब हो जाता है, तो तनाव में आ जाता है। और तनाव के कारण परिवार में भी समस्या आ जाती है। कभी कभी कहते महाराज ये दिन भर तनाव में रहता है, इसको कहने की भी हमारी हिम्मत नहीं होती है। तो थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो ये बर्तन फोड़ता है, या टीवी फोड़ देता है, या और कुछ कर देता है, वो नुकसान पहुंचा देता, डर लगता है। क्यों? हर समय वो तनाव में रहता। तनाव में रहेगा तो गुस्सा में भी रहेगा, अहंकार में भी रहेगा, माया में भी रहेगा, लोभ में भी रहेगा, राग द्वेष का भाव भी उसके बना रहेगा, ईर्ष्या प्रतिशोध का भी भाव। और इसलिए तनाव से मुक्ति पाना जरूरी है। और तनाव से मुक्ति कब पाएगा व्यक्ति? जब व्यक्ति अपने पर नियंत्रण कर लेगा। मतलब जो व्यक्ति अपने पर नियंत्रण कर लेता है वह आनंद को प्राप्त होता है। आनंद शब्द भी कितना सुंदर है। एक तो आप कहते हैं सुख, सुख और आनंद में भी अंतर है। सुख बाह्य होता है, पौद्रिक होता है, और आनंद भीतरी होता है। पौद्रिक सुख में और भी चाह रहती है कि और मिले और मिले और मिले। आनंद में कोई चाह नहीं रहती है कि उसको सब, क्यों? उसने अपने पर नियंत्रण कर लिया। जो व्यक्ति अपने पर नियंत्रण कर लेता है, अपने कषाय पर नियंत्रण कर लेता है, वासना कामना पर नियंत्रण कर लेता है, तो फिर वो आनंद ही कोई प्राप्त होगा। साधु हमेशा आनंद में रहते नहीं, आठों पहर आनंद। साधु के आठों पहर आनंद होता है। साधु के हर समय दिवाली होती है। आपके तो साल में एक दिन दिवाली आती है, एक दिन दिवाली आती है। साधु के तो 12 मास ही दिवाली रहती है, 12 मास ही आनंद। क्यों? नो टेंशन ओनली अटेंशन। कोई समस्या नहीं है, आनंद में रहते हैं। चाहे कितना ही कुछ भी कार्य हो, सब आनंद के साथ करते हैं, कोई टेंशन। और यदि टेंशन आ जाता है तो तत्काल चिंतन करते हैं, समरो हम, मैं साधु हूं। तुमने साधु बना लिया है तो तनाव बढ़ाने के लिए नहीं लिया, तनाव घटाने के लिए साधु बना लिया है। संसार से मुक्ति पाने के लिए तुमने साधु बना लिया है। इसलिए कभी भी हे जीव, हे साधे, हे साधु, तो तनाव में मत रहे। तू यदि तनाव में रहेगा तो आसपास का वातावरण भी दूषित होगा, और तुम्हारे कारण से जो तुम्हारे सहयोगी संत है उनके भी समस्या आएगी, गुरु के भी समस्या आ सकती है। क्यों? यदि साधु तनाव में रहते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं रहता है, तो कभी कभी गुरु के मन में भी आ सकता है मेरे ये साधु तनाव में क्यों रहता है, क्या कारण है इसका? साधना में मन नहीं लगा है या और कोई कारण है। इसलिए हमेशा प्रसन्नता, आनंद में रहना। और जो व्यक्ति आनंद में रहता है वह दुखों से छुटकारा पा लेता है। आपने संत देखते हैं, हर समय संतों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहेगा। न कोई वो मलाई खाने हैं, न कोई बादाम खाते हैं। कहने मतलब जो गोची में जो आता वो खाते हैं। श्रावक तो मलाई भी खाते होंगे और बादाम भी खाते होंगे और भी कुछ करते होंगे, और फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं है। और साधु सूखी रूखी रोटी खाता है तो भी प्रसन्नता का भाव है। क्यों? उन्होंने आत्मा पर नियंत्रण कर लिया है, अपने पर नियंत्रण कर लिया है। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होना। तो ये हमारा लक्ष्य रहता है, इसलिए हम आनंद में है। आचार्य प्रवर को देखो, सुबह से लेकर शाम तक कितना श्रम कराते हैं, कितनी मेहनत कराते हैं, कहीं भी चेहरे पर तनाव का भाव नहीं रहता है। हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मुस्कान। मुस्कान एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। कितना है? जैसे कोई बहू पिए से ससुराल आई, अभी क्या, अभी सासुओं के टेंशन रहता है। ये 2 महीना है नहीं, सासुओं का टेंशन का है। मतलब 11 महीना तो सासुआ आनंद में रहती है और 1 महीना तनाव में रहती है। तनाव में रहती है, एक तनाव में। और क्यों? कि बहू चली जाती है तो सारा काम करना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। और जैसे ही बहू आती है तो आपका चेहरा भी खिल जाता है कि बहू आ गई। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे बहू आई है और आपने उसको आशीर्वाद दिया, बहू आ गई, तारी माँ रे सुख चाहता है, तारे पिताजी रे सुख चाहता है, तारा भतीजा सब ठीक है, इतने में वो बाग हो जाती है, कितनी खुश होती है। और जैसे वो आई, उसने प्रणाम किया, आपने मुंह ऐसे कर दिया, और मुंह ऐसे कर दिया तो वो तनाव में आ जाएगी।
वो बाग बाग नहीं, वो आग आग हो जाएगी कि आप भी तनाव में, वो भी तनाव, दोनों तनाव में हो गए, फिर क्या होगा। लेकिन वो आई है इतनी दूर से, 2 दिन देरी से भी आई, कोई बात नहीं, 2 दिन देरी से आई है, लेकिन उस समय गुस्सा नहीं करना, तनाव में नहीं रहना, उस समय तो प्रसन्नता के साथ में उसका सम्मान करना चाहिए, तब वो खुश होती है। नहीं तो फिर आप तनाव में रखोगे और बार बार उसको टोकोगे, अनादर करोगे, अपमान करोगे, तिरस्कार करोगे, तो बार बार वह माँ को फोन करेगी कि माँ को फोन करेगी, ये समस्या आ गई, ये समस्या। और आप ये सासू यदि इतना प्रेम देगी तो उसको माँ भी याद नहीं आएगी, माँ भी याद नहीं आएगी, सीधी बात है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा आनंद में रहना, और जो आनंद में रहता है वो आगे बढ़ता है। और भारतीय संस्कृति के 4 जो महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं, जीवन जीने की कलाएं जो बताई है, उनमें एक सूत्र आनंद भी है। तो जितना ज्यादा व्यक्ति आनंद में रहेगा, कोई प्रकार की चाह नहीं और नियंत्रण का भाव नहीं, नियंत्रण, गाड़ी में ब्रेक है तो गाड़ी को हम कहीं भी रोक सकते हैं। तो जीवन में त्याग है तो आदमी कहीं भी जा सकता है, उसको कोई खतरा नहीं है। वो विदेश भी चला जाएगा तो भी खतरा नहीं है। जैसे महात्मा गांधी को विदेश जाना था तो माँ मना करती थी, माँ मना करती थी, नहीं जाना नहीं जाना, और महात्मा गांधी कहते हैं मुझे जाना है जाना है। तो फिर जैन मुनि के पास ले जाती है, जैन मुनि के पास वो नियम दिलाती है, और फिर वो नियम लेने के लिए भी तैयार हो गए। उनको विदेश जाना था और नियम लिए और वहां जाकर वो सुरक्षित रह गए। फिर वो लिखते हैं यदि मैं नियम नहीं लेता तो मैं भटक सकता था, रास्ते से दूर हो सकता था। इसलिए जीवन में नियम का बहुत बड़ा महत्व होता है, त्याग का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे यदि आपके जीवन में पचकान आया, त्याग का भाव आया, त्याग किया, तो आश्रव का निरोध हो जाएगा। कितना सुंदर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, पचकानन बनते जीवे किंग जनै, प्रत्याख्यान करने से जीव क्या प्राप्त करता है। तो भगवान का आश्रव निरोधी, मतलब वो आश्रव का निरोध कर लेता है, आश्रव को रोक लेता है। तो जीवन में त्याग होना जरूरी है, और जितना ज्यादा त्याग होगा तो आगे सीमा में आगे। आज वनस्पति कितनी है, 24 लाख वनस्पति है, नहीं साधारण और प्रत्येक है, और आप पूरी जिंदगी में 100 वनस्पति से भी ज्यादा खाने वाले नहीं है, संभव थे। ज्यादा से ज्यादा 100, यदि कोई विदेश में घूमने के लिए जाए तो अलग बात है, देश में तो संभवतः है 100 वनस्पतियों का भी उपयोग नहीं होता होगा। लेकिन आपके त्याग नहीं है, सबका पाप लग रहा है, सबका पाप लग रहा है। क्यों पाप लग रहा है, आपका अवरत खुला है, आकांक्षा है, मन खुला है। और यदि आपने त्याग कर दिया तो मन में नहीं आएगा, मन में नहीं आएगा। क्यों, आपने त्याग कर दिया तो हमेशा वो आनंद का भाव रहेगा। क्यों, आपने नियंत्रण कर दिया। चौथा जो सूत्र बताया गया है जीवन की सफलता का, वह है शांति। शांति सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, और शांति कब मिलेंगी, जब व्यक्ति आनंद में रहेगा तब उसको शांति मिलेगी। और आनंद में नहीं है तो शांति कहाँ से मिलेगी। नाम तो आनंद हो सकता है, नाम आनंद भी हो सकता है, परमानंद भी नाम हो सकता है। नाम है आनंद, परमानंद, कुछ भी हो सकता है, चिदानंद हो सकता है, धर्मानंद हो सकता है, पूर्णानंद हो सकता है। नाम होना अलग बात है, और भीतर में वास्तव में आनंद है कि नहीं है। भीतर में यदि आनंद है तो समझना चाहिए आपको शांति शांति है। इसलिए शांति बहुत जरूरी है, आनंद में रहना ही शांति है। हमारे यहाँ जो हम अरहत बनना करते हैं उसमें आया नहीं, जेय बुद्धा घंटा, जेय बुद्धा आना गया, संति तेसिंग परिठानम भूयानम जगई जहाँ। जितने हैं जीव तीर्थंकर जो बुद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, और जितने होने वाले हैं, उन सबके जीवन का आधार क्या था, शांति था, शांति था। और जैसे जीवों का आधार पृथ्वी है, उसी प्रकार कर्म क्षय का, मुक्त होने का आधार क्या है, शांति है। और वो पूर्ण शांति कब मिलती है, पता है आपको। पूर्ण शांति कब मिलती है, जब 12वां गुणस्थान क्षय होता है। मतलब 12वां गुणस्थान क्षय मतलब मोहनी कर्म क्षीण होता है, तब जीव को पूर्ण शांति मिलती है। जैसे मोह जाएगा, सारा खेल तो मोह का ही है, नहीं राग देश का है। राग देश का भाव आया, अशांति आ जाएगी। यदि किसी के प्रति राग का भाव आया तो भी अशांति आ सकती है, और देश के भाव में अशांति हो सकती है। क्यों, आपने एक के प्रति राग किया तो दूसरे के प्रति द्वेष आया, और एक के प्रति आपका लगाव है, दूसरे के प्रति अलगाव है, तो शांति कहाँ से मिलेगी। इसलिए मोह किसका नाम है, राग देश मणिरति मोह। जहाँ राग देश है उसका नाम मोह है। और मोह 12वें गुणस्थान में क्षीण होता है। मोह 12वें गुणस्थान में क्षीण हो गया, और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में बाकी के 3 घाती कर्म क्षय होते हैं, तब जीव को केवल ज्ञान होता है। तो मोह को क्षय करना जरूरी है, और जिसने मोह को क्षय कर दिया तो पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाएगा। और शांति सब चाहते हैं,
लेकिन शांति कोई न शांति की कोई खेती होती है, न शांति कोई बाजार में मिलती है, न कोई मॉल में मिलती है, न और कहीं मिलती है। शांति तो हमारे भीतर है। जैसे मृग होता नहीं, हिरण वो घूमता रहता है, सुगंध आती नहीं, उसको पता नहीं तुम्हारी कुआं या नाभि में ही है वो क्या किस्तूरी है, नाभि में किस्तूरी है। तो हमारे भीतर में ही शांति है, लेकिन आदमी बाहर शांति ढूंढता है। कभी वो शांति के लिए मॉल में जाता है, कभी शांति के लिए वो होटल में जाता है, कभी पिकनिक बनाने के लिए जाता है, कहीं और जाता है, कहीं बगीचे में जाता है कि मुझे शांति मिल जाए। लोग भी आपस में मिलते नहीं, कभी कभी महाराज क्या करे, अशांत मन रहता है, इसलिए थोड़ा बगीचे में घूम रहे हैं और शांति मिल जाए। उनको यह पता नहीं शांति तुम्हारे भीतर ही है। और शांति कब मिलेगी? जब आपका मन शांत होगा तो शांति मिल जाएगी। मन अशांत है तो आप बगीचे में घूम लो, होटल में घूम लो, शोरूम में घूम लो, कितनी पिकनिक कर लो, शांति मिलने वाली नहीं है। केवल मन को राजी करने का तरीका है। शांति तो हमारे भीतर है। उनके लिए राग देश से मुक्ति पाना पड़ेगा। जो व्यक्ति राग देश से मुक्ति पाता है वह पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। तो ये जीवन की सफलता के 4 सूत्र है। इनकी आराधना करने वाला व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यकता है सबसे पहले ज्ञान करो। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपको आनंद आएगा। व्याख्यान सुनने में भी आनंद आएगा, बातचीत करने में भी आनंद आएगा, चर्चा में भी आपको आनंद आएगा। और ज्ञान ही नहीं है तो क्या चर्चा करोगे आप? मतलब ज्ञान नहीं है तो व्याख्यान भी क्या सुनोगे? ठीक है, तब कभी कभी क्या होता है, महाराज आप तो कहानी सुना दो, कहानी सुना दो, ताकि ठीक है हम घर जाकर बच्चों को भी सुना देंगे, बच्चों को भी सुना देंगे। कहानी का भी अपना मूल्य है, दृष्टांत का भी अपना मूल्य है, प्रेरक प्रसंग का भी अपना मूल्य है, लेकिन तत्व ज्ञान का मूल्य है। तत्व ज्ञान हमारी आत्मा को निर्मल बनाने वाला है, आत्मा को पवित्र बनाने वाला है। यदि हमें गहराई में जाना है, ऊंचाई को प्राप्त करना है तो तत्व ज्ञान जरूरी है। ज्ञान विद्या का अध्ययन जरूरी है, आगमों का अध्ययन जरूरी है, ठोकरों का अध्ययन जरूरी है, सत्साहित्य का पाठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा? ज्ञान होगा। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपका विकास होगा। इसलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा है। ज्ञान को क्या कहा है? तीसरा नेत्र। ये 2 जो आंखें हैं ये बाहर का ज्ञान कराती है और भीतर का जो ज्ञान है, मतलब तीसरी जो आंख है वो भीतर का ज्ञान कराती है, आत्मा को प्रकाशित करती है। तो ज्ञान कब होगा? जब व्यक्ति श्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, तब वह ज्ञान को प्राप्त होगा। और जहाँ पुरुषार्थ और ज्ञान है वह व्यक्ति आनंद में रहेगा, और जो व्यक्ति आनंद में रहता है वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। अब आनंद ही नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी? ऊपर से तो आप बोलते हैं आनंद आनंद आनंद, कभी कभी बोलना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है। जैसे रसोई भी बनाते नहीं, आप जानते हैं रसोई अच्छी नहीं है, कोई आपको पूछ रहे कहते जोरदार रसोई बनी है, जोरदार रसोई बनी है। क्यों? कहीं मतलब थोड़ी करीब बनी है वही ठीक है, नहीं तो कल वही बंद हो जाएगी। तो कोई प्रतिक्रिया करूंगा तो वही बंद हो जाएगी। क्या आदमी का स्वभाव है कोई न कोई प्रतिक्रिया करना, और प्रतिक्रिया करेगा, गलत बोलेगा तो तनाव पैदा होगा, तनाव पैदा होगा तो आनंद कहाँ से आएगा? और आनंद ही नहीं है तो शांति की बात तो बहुत आगे की। शांति तो अंतिम सूत्र है, इसलिए जरूरी है, आनंद भी जरूरी है और शांति भी जरूरी है। तो आज हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं ये सब जीवन को सफल बनाए, जीवन को पवित्र बनाए, और उसके लिए बार बार भावना भाई मैं सम्यक ज्ञान का विकास करूं, सम्यक पुरुषार्थ करूं और आनंद की अनुभूति करूं, और जिससे मुझे शांति मिल जाएगी। और सबको शांति चाहिए, खाली नाम से नहीं है। नाम आपका शांति प्रसाद हो सकता है, और काम यदि ज्वाला प्रसाद का है तो शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए जैसा आपका नाम है वैसा ही कार्य होना चाहिए। शांति प्रसाद कहते नहीं, शांति और प्रसाद है, तो वैसे ये आपकी हर प्रवृत्ति में शांति बोलनी चाहिए। नाम आपका महावीर है तो महावीर जैसे गुण होने चाहिए। नाम आपका ऋषभ है तो ऋषभ जैसे गुण होने चाहिए, तो आपको पूर्ण शांति की अनुभूति भी हो सकती है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम CIT एरिया में आए हैं और कल पूर्वांचल में थे, आज दक्षिणांचल में आ गए। हाँ हाँ, मतलब दक्षिण एरिया में आ गए, दक्षिण एरिया में आ गए हैं, पूर्व से दक्षिण में आ गए हैं, पूर्व से दक्षिण में आ गए हैं। और कल भी इस एरिया में, कल थोड़ा सा आगे है, सियालदा में है, सियालदा में है। और फिर 31 तारीख से लेकर 5 तारीख तक साउथ सभा में है, और 1 तारीख से 5 तारीख तक संस्कार निर्माण शिविर है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को प्रेरणा दे। 13 साल से लेकर 19 साल के जितने बालक हैं या जिसको 13वां लग गया है वो भी भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। 20वां भी यदि लग गया है तो भी भाग ले सकता है, यदि किसी को रुचि हो। तो बस आज हम इस एरिया में आए हैं, चौरडिया परिवार के यहाँ है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन धर्म आराधना करते रहे, इसी आशा के साथ ओम अरहं। पचकान, उपवास आदि, एकासना, एक दिवसीय धारणे प्रमाणे एक चीज का करे त्याग। आज रबड़ी खाने का त्याग है और सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बंधतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केली बंधतो धम्मो लोकमा। चत्तारि शरणं पौज्यामि अरहंते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि के